बालकनी में खड़े हुए घंटों हो गए हैं यार मुझे, पर जनाब आपका तो कोई पता नहीं है। मामा के घर में तुम्हें ही देखने आती हूँ, पर तुम तो करवा चौथ का चांद हो गए हो, निकल ही नहीं रहे हो। कितनी अजीब चीज है ना प्यार। दिल एकदम बेसब्र हो जाता है, चाहता है कि आपका प्यार ना हमेशा आपके एकदम करीब रहे, और अगर ऐसा ना हो तो बेचैनी के तो क्या कहने। पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ इस बेचैनी के साथ, पर पता नहीं क्यों आज रह कर ना मुझे तुमसे दूर हो जाने का ख्याल आ रहा है। क्योंकि क्या है ना, तुम्हारी और मेरी ये कहानी इस समाज के रीति रिवाजों से बड़ी अलग है यार। तुम, मैं और ये समाज जाने ना कब मिल पाएंगे, इसी बारे में सोच रही थी जब अचानक नीचे तुम्हारी बाइक के रुकने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो तुम थे अपनी कमीज की आस्तीन चढ़ाए हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए। जैसे ही तुमने सर उठाकर मुझे देखा ना, मैं तो जैसे अगले ही पल बादलों पे चली गई। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई खुशखबरी लेकर आए हो। शायद वो सपना जो हम दोनों कब से देख रहे हैं वो आज सच हो जाए। क्या पता तुम्हारी और मेरी फैमिली फाइनली ये भेदभाव की नफरतें भूल करना आज हमारा ये प्यार देख पाए। आज तुम्हारी मुस्कान देखकर पता चल रहा है कि फाइनली इतने सालों की मेहनत शायद रंग लाने वाली है। आज मुझे फाइनली उस कायनात पर भरोसा हो रहा है जिसने ये ऊंच नीच के भेदभाव को ना हमारे लिए बहुत पीछे छोड़ दिया, जिसने सच कर दी वो कहानी जो अभी तक सिर्फ ख्वाबों में ही थी, तेरे मेरे दरमियां। जानता था मैं कि तुम अपने मामा के घर आने वाली हो। भाई हम भी खबर रखते हैं, हमारा पार्टनर कब आ रहा है, कब जा रहा है, किससे मिल रहा है। जानबूझ के घर से निकल कर गया था तुम्हें परेशान करने के लिए। जब मुझसे परेशान होकर तुम्हारा चेहरा बन जाता है ना और मुझे घूरती हो तुम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मिस किया है मैंने तुमको। अरे यकीन नहीं आता तो बालकनी में रखी इस तुलसी से पूछ लो जिसके बाजू में खड़ी हो। सारा दिन मेरी नजरें बस यहीं खड़ी रहती थी कि कब दरवाजा खुलेगा, पर्दा हटेगा, तुम बालकनी में आओगी सूखा तौलिया सुखाने के बहाने और मुझे देखकर मुस्कुराओगी। उफ, एक बात बतानी है तुमको, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं तुमसे कहता था ना सब ठीक कर दूंगा, और तुम बार बार कहती थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एक नहीं होने देगा हमको। लेकिन जहां पर नियत पाक होती है ना और इरादे पक्के, वहां हर काम खुद ब खुद बन जाता है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने हिम्मत करके अब्बू से कह दिया है कि तुमसे मोहब्बत करता हूं और निकाह पढ़ना चाहता हूं तुम्हारे साथ। कुछ देर के लिए घर में थोड़ा सन्नाटा था, पर मुझे यकीन था कि अब्बू मेरी बात को नहीं टालेंगे। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया, क्या तुम्हें खुद पर एतबार है? क्या तुम इसे निभा पाओगे ताउम्र? और एक सांस में मैंने उन्हें जवाब दिया, बेशक। तो अगर यूं कहें कि एक तरफ की जंग तो हम जीत चुके हैं, अब बस आधा किला फतेह करना बाकी है, और फिर ये समाज, ये दुनिया, कोई भी बंदिश नहीं होगी तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।